वेलकम टू दिलशास्त्र ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है दिलशास्त्र ऑफिशियल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है नाजीवाद। इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, खाली स्थान जो भी है ना, सभी का आंसर के बारे में जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे थे जिसमें हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक करवा चुके हैं, अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दोनों में मिल जाएगा। तो चैप्टर 5 में जो है ना, चैप्टर 5 का नाम है नाजीवाद। इस चैप्टर में जो है ना, जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। इसको जानने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए हिटलर का जो जन्म है ना, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में अंतर है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूजन मत हो जाना। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक है। ठीक है, स्वस्तिक जो है ना, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मीन कैंप किसकी रचना है। तो मीन कैंप जो है ना, हिटलर की रचना है, जो जेल में बैठ करके ये लिखे थे। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। तो देखिए जर्मनी का जो है ना प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रूर था। ठीक है, रूर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उसके बाद जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था। तो देखिए जर्मनी का मुद्रा का नाम था जो है मार्क नाम था। ठीक है, जर्मनी का मुद्रा का क्या नाम है, मार्क। उसके बाद यहाँ पे देखिए सही कथनों का चुनाव करें। तो पहला क्वेश्चन है कि हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। लोकतंत्र का समर्थक नहीं था, वो राजतंत्र का समर्थक था। ठीक है, तानाशाही शासन का समर्थक था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि नाजीवाद कार्यक्रम यहूदी समर्थक थे। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था। यस यस, ये जो है ना बिल्कुल ये सही हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद वर्साई की संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीज नहीं थे। बिल्कुल, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि नाजीवाद के सैनिक शक्ति एवं हिंसा को गौरवान्वित किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, ये भी आंसर जो है ना आपको सही है, इसका आंसर भी जो है ना सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन क्या है, हिटलर का जन्म कब हुआ था। तो देखिए हिटलर का जन्म जो है ना, ये 1889 ईस्वी में हुआ था। याद रखना कि 1889 ईस्वी में हिटलर का जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर का पद डॉट ईस्वी में संभाला था। तो देखिए 1933 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में जो है ना चांसलर का पद जर्मनी का संभाला था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी ने राष्ट्रसंघ के संबंध में विच्छेद डॉट ईस्वी में किया था। तो जर्मनी ने ये 1933 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1933 ईस्वी में। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नाजीवाद का प्रतीक प्रवर्तक कौन था। यानी कि नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था, तो हिटलर था। यहाँ पे जो डॉट दिया हुआ है ना, इसमें हिटलर लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जर्मनी के निम्न सदन को डॉट कहा जाता है। तो राइख स्टॉक कहा जाता है, राइख स्टॉक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 20 शब्दों में उत्तर दे। तानाशाह, वर्साई की संधि, तुष्टिकरण की नीति, वायमन गणराज, साम्यवाद, तृतीय राइव क्या है, राई रव। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले। तो देखिए पहले तानाशाह शासन, तो ऐसा शासक जो मनमानी करता है और जनता की स्वतंत्रता का दमन करता है उसे हम तानाशाह शासन कहते हैं। यानी कि जनता को सताता है और खाली अपने बारे में ही सोचता है, उसे हम तानाशाह शासन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्साई की संधि 1919 ईस्वी की संधि जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया और जर्मनी पर कठोर शर्तें लगाई, उसे ही वर्साई की संधि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तुष्टिकरण की नीति, युद्ध को टालने के लिए आक्रामक देशों की अनुचित मांगे स्वीकार करने की नीति को तुष्टिकरण की नीति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर में क्या है कि वाइमन गणतंत्र। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 ईस्वी में जर्मनी में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुआ, उसे ही वाइमर गणतंत्र बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद साम्यवाद। साम्यवाद में देखिए ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें उत्पादनों के साधन पर राज्य या समाज का सामूहिक स्वामित्व होता है, उसे साम्यवाद शासन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तृतीय राइख, यहाँ पे तृतीय राइख दिया हुआ है। ठीक है, तो तृतीय राइख 1933 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक हिटलर के नेतृत्व में स्थापित नाजी जर्मनी का शासन था, इसी को तृतीय राइख कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे, लेकिन लघु उत्तरीय को जानने से पहले मिलान चिन्ह भी है, मिलान चिन्ह को भी देखेंगे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे सही मिलान करें तो गेस्टापो को मिलाना है क्या चीज से, तो गेस्टापो को मिलाना है गुप्तचर पुलिस दल से, ठीक है। उसके बाद वाइमर को जर्मनी का शहर, उसके बाद सीने गांव जो है ना गुप्तचर, एक मिनट, सीने गांव जो है ये एक निजी सेना थी, ठीक है। उसके बाद ब्राउन शर्ट जो यहूदियों का प्रार्थना गृह था। उसके बाद हिडेनबर्ग जर्मनी के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है कि वर्साई की संधि ने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की, कैसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। वर्साई की संधि ने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की, कैसे। देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है, वर्साई की संधि ने जर्मनी पर कठोर शर्तें, भारी हर्जाना और सैन्य प्रतिबंध लगाए। कहने का अर्थ यह है ना कि सेना पर भी प्रतिबंध लगा दिया, भारी हर्जाना देना पड़ा इसको जर्मनी को। इससे जनता में असंतोष बढ़ा, जिसका लाभ उठाकर हिटलर अपने सत्ता में आया, और यही कारण सबसे मेन कारण था। अब जाहिर सी बात है ये सत्ता में आया और ये कहा किया कि पोलैंड पर आक्रमण करते, जो द्वितीय विश्व युद्ध तत्कालीन कारण बना, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध का जिम्मेदार भी हिटलर ही था और जर्मनी देश ही था, क्योंकि जाहिर सी बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसको खूब अपमानित किया गया था, जिसके कारण इसको जो है ना आक्रोश आ गया, और आक्रोश के चलते यहाँ पे ये मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में उभरा, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध में भी वही हाल हुआ इसका प्रथम विश्व युद्ध की तरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइमन गणतंत्र नाजीवाद के उद्योग में सहायक बना, कैसे। तो इसका आंसर लिखेगा आप लोग इस तरह से, वाइमन गणतंत्र आर्थिक संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता को दूर नहीं कर सका। इसमें जनता का विश्वास कम हुआ और नाजी पार्टी को समर्थन मिला। इस तरह से वाइमन गणतंत्र जो है नाजीवाद के उदय में सहायक बना, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाजीवाद कार्यक्रम में द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की, कैसे। तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग इस तरह से, तो इसका आंसर मिलेगा कि नाजीवाद ने सैन्यवाद, आक्रामक विस्तार और वर्साई की संधि का विरोध किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति ने अंततः द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया, ठीक है। तो ये सब के कारण नाजीवाद कार्यक्रम द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की, ठीक है। अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या साम्यवाद के भय ने जर्मन पूंजीपतियों को हिटलर का समर्थन बनाया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखिएगा कि हाँ, साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को डरकर जर्मन पूंजीपति ने अपने हितों की रक्षा के लिए हिटलर और नाजी पार्टी का समर्थन किया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिएगा इसका आंसर में, रोम इटली की राजधानी है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी है, के बीच बना सैन्य और राजनीतिक गठबंधन रोम बर्लिन धुरी टोक्यो धुरी कहलाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। ये था लघु उत्तरीय का 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन का आंसर जान लिया। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे जितना भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन था उसका आंसर के बारे में जान लिया। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 क्वेश्चन दिया हुआ, तीनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस तरह से जानेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हिटलर की व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले, यानी कि ये जो है ना हिटलर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले। तो इसका आंसर आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे आप तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि हिटलर की विदेश नीति जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक समाधान था, कैसे। इसका आंसर जो है ना आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, हिटलर की विदेश नीति ने किस तरह से जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा को समाधान कैसे किया, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं अपने नोटबुक फेयर में, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नाजीवादी दर्शन निरंकुशता का समर्थक एवं लोकतंत्र का विरोधी था, विवेचना करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाजीवादी दर्शन जो है निरंकुशता का समर्थक और लोकतंत्र का विरोधी था, विवेचना करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है ना आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप लोग लिखिएगा इसका आंसर में इस तरह से, ठीक है। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 5 हिस्ट्री का चैप्टर 5 का जितना भी संपूर्ण क्वेश्चन आंसर था सभी के बारे में जान लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।